नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के एक पार्ट के साथ उपस्थित हैं। इस पार्ट में हम लोग नेमिंग से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर भी देखा जाएगा इसमें। साथ में मैं जो बच्चे जो इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट से जाके देख ले चैनल के। और अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो वहाँ पे कन्वर्जन और नेमिंग रिएक्शन भी का वीडियो होगा, वो भी आप देख लें। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो देख ले, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक बात किया था, आपको चार्ट मैंने याद करने को बोला था। याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद करिएगा तो फिर वही हो जाएगा, फिर बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रोइएगा आप। हाँ, तो आज हमको यहाँ से थोड़ी सी एक नेमिंग देखनी है, कुछ रूल भी हैं। बाकी जो मैंने बोला था प्रीफिक्स सफिक्स की बात, तो उसका मैं आज चार्ट भी लेके आया हूँ आपके लिए। ये देखिए, यहाँ चार्ट भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, तो ये चार्ट है आपके पूरे। यहाँ पे देखिए सफिक्स है और इधर क्या है, प्रीफिक्स लिखा है। ठीक, तो ये दोनों चार्ट मतलब वो वाला तो आपको याद कर लीजिएगा। साथ में इसमें क्या है, इसमें प्रियोरिटी की तरह का मैं लिखा हूँ, जैसे ये 1 2 3 4 ऐसे लिखा है ना पूरा। तो ये जब सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी इसकी COOH की ग्रुप होगी हो गई, फिर सल्फोनिक एसिड का होगा, फिर ऐसे मतलब ये प्रियोरिटी एक सेट होती है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। बाकी इसके बाद जो है ANE फिर YNE फिर से ENE वाले ग्रुप भी आते हैं, उन सबों को मैं नहीं लिखा हूँ। इसको मैं बस ऐसे ही प्रीफिक्स और सफिक्स की बात मैंने बस लिख दी है यहाँ पे। तो आज चलिए, आज कोशिश करेंगे कि आज ये जो है आपका ऑर्गेनिक का बेसिक ये आज पूरा हो जाए। तो चलिए आज पहले नेमिंग से शुरू करते हैं। एक तो ये जैसे मान लीजिए साइक्लिक वाला है। हाँ, तो अब इसमें हम लोग 3 कार्बन की चेन है। पहले पैरेंट चेन में बात करेंगे तो यहाँ 3 कार्बन की चेन है भाई, इधर 2 कार्बन की चेन है। तो पैरेंट चेन जाहिर सी बात है भाई, जिधर ज़्यादा कार्बन रहेगा उधर ही होगा। ठीक, तो अब पहले देखिए 2 पे ये क्या है, एथिल ग्रुप लगा। तो सबसे पहले क्या लिख दिया हम लोग, 2 एथिल लिख लिए। हाँ, और फिर से साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स की बात होती है भाई, साइक्लो चेन है, साइक्लिक चेन है तो भाई साइक्लो आएगा ही। अब कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो इसलिए क्या हो गया, प्रोप हो गया। और फिर से यहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं कि YNE या ENE लगता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड की चेन है तो इसलिए ANE हो गया। समझ गए। और सेकेंडरी सफिक्स की बात इसलिए नहीं की कि भाई यहाँ कोई सेकेंडरी सफिक्स का रहना भी तो चाहिए, कोई ग्रुप रहना चाहिए, तब ना बात करेंगे। ठीक, तो ये हो गई आपकी नेमिंग। अब आइए इसके बाद वाली बात। अगर किसी केस में जैसे इधर देखिए, इधर भी 2 3 ठे कार्बन की चेन है, इधर भी 3 ठे कार्बन की चेन है। ठीक, तो अगर कभी ऐसा केस आए ना तो उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए नोट में मैं लिखा हूँ, व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लो चेन इज इक्वल टू एलिफेटिक चेन देन प्रीफर साइक्लो चेन एज पेरेंट चेन एंड एलिफेटिक चेन एज साइड चेन। समझ गए। तो जो एलिफेटिक का मतलब ये वाला ग्रुप, हाँ, और ये साइक्लो मतलब ये वाला पूरा ग्रुप। समझिए। तो इसमें क्या कह रहा है हम लोग, ये जो साइक्लो वाले हैं वो पेरेंट चेन ही लेंगे इसमें। समझ गए। इसमें तो ले ही रहे थे, इसमें भी लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ एक और कार्बन की चेन आती तब ये वाला पेरेंट चेन हो जाता। समझे, जिधर ज़्यादा कार्बन हमको वही ले लेना है, ये याद रखिएगा। और ये वाला तब क्या हो जाता है उस केस में, अगर इधर भी कार्बन आ जाता है यहाँ पे एक ऐसे, तो ये वाला क्या हो जाता है, साइड चेन हो जाता है। समझे, लेकिन ऐसा केस है नहीं। तो अब जैसे मान लीजिए जहाँ भी अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं जो ऐसे चेन वाले में और साइक्लो वाले में, तो वहाँ का रूल आप समझ गए। जो साइक्लो वाला ग्रुप होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एज पेरेंट चेन ले लेंगे। ठीक, तो अब आगे बढ़िए, देखते हैं हम लोग। तब इसके बाद का जो टॉपिक है, सलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब ये होता क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन का मतलब क्या है, ये सब हम अब जैसे अभी हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स ये सब का था, वो सब बेसिक थे। हाँ, उसमें हम लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग अब फंक्शनल ग्रुप की भी बात कर चुके हैं, प्रियोरिटी भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप आपको दे रहा है, हाँ, किसी भी चेन में, तो अब इसका अलग से रहता है, ये याद रखिएगा। वो वाला जो था
वो वाला तो एकदम बेसिक था, मतलब कि अगर आपको कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह अगर नहीं दे रहा है तो उसके केस के लिए वो सब पूरे सूटेबल थे। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप और भी सारे जो भी रूल हैं उनके साथ अगर कोई स्ट्रक्चर आता है तो उसमें क्या करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की। जिस भी अब आपको जैसे वहाँ हम लोग क्या करते थे, जो पैरेंट चेन लेते थे वो प्राइमरी कार्बन से लेके प्राइमरी कार्बन के बीच में रहती थी। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ लेके चलना है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप आपको लेना है। अब यहाँ ऐसा नहीं करना है कि प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन करने लगिएगा। यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप की पहली प्रायोरिटी रहनी है, समझे। दूसरा है नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अगर अब देखिए पहला तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब दूसरा अगर मान लीजिए यहीं ऐसे डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे कहीं, तो डबल बॉन्ड को लेके चलना है आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ, समझ गए। तीसरा है नंबर ऑफ कार्बन चेन। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है, समझे। तो पहले क्या है, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। दूसरा अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उसको भी इंक्लूड करना है। उसके बाद जो है सबसे बड़ी कार्बन की चेन हो, ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स बाद की बात है एकदम, समझ गए। तो अब देखें यहाँ जैसे एक एग्जांपल दिया है, तो इस एग्जांपल में जैसे हम देखते हैं 1 2 3 4 5, ये देखिए अब इधर ग्रुप लगा है, हाँ CHO ग्रुप इधर लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। लेकिन इधर डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं दिखाई नहीं गई है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए अब इधर बात क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप की बात है, मल्टीपल बॉन्ड दिया नहीं है तो ये होगा नहीं। अब कार्बन की चेन देखनी है हमको और सब्स्टिट्यूएंट देखना है, ठीक। तो अब कार्बन की चेन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए सबसे बड़ी चेन आप यही होगा अगर आप फंक्शनल ग्रुप के साथ करिएगा तो, ठीक, समझ गए। या तो ये होगा, नहीं तो एक ऐसा होगा, बता रहा हूँ। या तो ऐसा होगा जैसे ये है जैसे वैसे होगा, नहीं तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 इधर से भी है इधर से भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ बराबर ही है, ठीक। नाम भी करिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी ले सकते हैं, ठीक। तो आप ऐसे नेमिंग कर लीजिएगा। जैसे 2 पे देखिए एक मेथिल है और क्या है 4 पे भी मेथिल है। तो अब देखिए यहाँ डाई लगा दिया। अब यही समझिए, जैसे यहाँ 2 4 क्यों लिखे हैं, अब यही समझिए। जैसे देखिए अब इधर भी मेथिल ग्रुप यहाँ भी है और इधर भी एक मेथिल ग्रुप है, हाँ सब्स्टिट्यूएंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए दोनों का पहले नंबर देखिए क्या है, एक 2 पोजीशन पे आ रहा है, एक क्या आ रहा है 4 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक। तो दोनों में क्या है, पहले देखिए 2 4 तो हम लोग लिख लिए। अब साथ में क्या कर दिए, डाई इसलिए कि 2 का एटम है ना इसका, इसलिए 2। अगर मान लीजिए एक मेथिल रहता और एक एथिल रहता, तो पहले जिस पोजीशन पे मेथिल, मतलब जैसे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ाबेट की बात आ जाएगी। अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है कि नहीं। तो पहले क्या आप लिखिएगा, नंबर लिख करके एथिल लिखिएगा, ठीक। उसके बाद फिर जो पोजीशन रहेगी मेथिल वाले कंपाउंड की, उतना पोजीशन देके मेथिल लिखिएगा। उसके बाद फिर आप पूरा नेमिंग करिएगा, समझ गए। तो यहाँ पे अगर सेम कार्बन आएगा तो डाई ट्राई ऐसे हम लोग पोजीशन लिखते हैं। अगर 3, अगर मान लीजिए इधर तीसरे पे भी एक ऐसे रहता तो 2 4 3 ट्राई मेथिल हो जाता, समझे। तो ऐसे नेम करते हैं हम लोग। तो बाकी आप देख लीजिए ऐसे नेम हो गया, ठीक। अब यहाँ भी देखिए आप ये वाला जो केस है, अब हम लोग चाहते हैं, अब देखिए नेमिंग देखिए 1 2 3 4 इधर गए हैं, लेकिन 1 2 3 4 इधर भी जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते थे। लेकिन यहीं पे तो ट्विस्ट है। यहाँ देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी हमको देखना है। इधर क्या, इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, समझ रहे हैं ना। अगर इधर ऐसे जाते हम लोग इस तरफ ऐसे लेकर के, तो इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते, समझ गए। तो अब इसका नेमिंग कर लीजिएगा। तो ऐसे ही है, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आगे देखिए 2 रूल है, इसको भी देख लीजिए। पहला क्या है, इफ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन देन फंक्शनल ग्रुप बिकम्स सेकेंडरी सफिक्स, ठीक। तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया, ये देखिए ये जो है, अब आपको जैसे दिमाग में होगा भाई कि ये जो साइक्लो वाला ये कार्बन ज़्यादा है इसका, तो पेरेंट चेन हमारा ये हो जाएगा, हाँ। लेकिन उसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी तो है। तो फंक्शनल ग्रुप को जैसे यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, सेकेंडरी सफिक्स की प्रायोरिटी दी जाएगी, समझे। अब यहाँ कार्बोनिल ना लगा लीजिएगा, समझे कि नहीं।
तो यहाँ पे इसीलिए इसकी बात की गई है, यहाँ पे रूल में बता दिया आपको। और अगर मान लीजिए दूसरा केस क्या है, if functional group not directly attached with highest number of carbon chain then functional group became parent chain। तो यहाँ देख रहे थे आप कि डायरेक्ट अटैच था COOH, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, अटैच डायरेक्ट नहीं है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये जो दोनों है ना, अब हम लोग यहाँ जो केस पढ़े थे, क्या इधर जो ऊपर जो हम लोग पढ़े थे, एक मिनट, यहाँ जो ऊपर ये वाला जो पढ़े थे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था ना, पहले उसी को प्रियोरिटी दे रहे थे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ही हम लोग पहले प्रियोरिटी देंगे, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो हो जाएगा, ये जो सर्कल में बनाया हूँ वो क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। और ये जो आपका साइक्लो वाला है ना, ये पूरा हो जाएगा आपका साइड चेन, समझे। तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे अब देखिए यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, भाई फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको 1 ही लेंगे। तो 2 पे ये पूरा ग्रुप है, तो 2 साइक्लोपेंटिल YL लगाना जरूरी है किसी भी साइड चेन में, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया इसका नेमिंग, ठीक। अब आगे बढ़िए, एक और रूल है। अगर मान लीजिए, जैसे पहले क्या है, रूल्स फॉर पॉली फंक्शनल कंपाउंड। अगर मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप दे रहा है आपको, तो ठीक है। अगर मान लीजिए कई सारे फंक्शनल ग्रुप दे रहे हैं, उसके लिए क्या रूल है, पहले देखिए। अब यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ CN है, COOH है, CHO है, साथ में OH, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप दे दिए। तो अब इसके लिए रूल क्या है, ये देखिए पहले। इफ़ कंपाउंड हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप देन मोस्ट preferential group is taken as suffix to and remaining group are side chain, ठीक। तो अब इसमें कह क्या रहा है, जो भी, जैसे अब इसमें प्रियोरिटी हम लोग देखते हैं, सिंपली ये समझिए। तो प्रियोरिटी कहाँ से देखिएगा, जैसे ये यहाँ चार्ट में लिखा हूँ ना यहाँ पे, तो ये प्रियोरिटी का भी ऑर्डर देखता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी पॉली फंक्शनल दिया है, ठीक। तो पॉली फंक्शनल में अगर COOH है, तो पहली अगर जो भी आप चेन लीजिएगा, तो COOH को पहली प्रियोरिटी दीजिएगा, मतलब पहला कार्बन COOH वाला होगा। COOH नहीं दिया है, उसके बाद इसमें से कोई भी दिया है, तो ऐसे नेम लिखिएगा, समझ रहे, प्रियोरिटी की बात। तो यहाँ देखिए, अगर आप बात करिएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या है, COOH पे देखिए पहला हम लोग लिखे, क्योंकि ये चार्ट में सबसे पहले आता है, इसलिए प्रियोरिटी इसकी पहले हो गई। उसके बाद भाई नंबर ऑफ कार्बन की चेन, ये भी सब देखना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो उसके बाद अब ये नहीं है कि इधर एक फंक्शनल ग्रुप आ गया है तो इधर भी फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप आप एक बार ले लिए, अब इसके बाद अगर आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ रहता है, जो ये वाला रूल दिया था यहाँ पे, ये जो है, हाँ, ये वाला जो रूल है, इसको अगर जब फॉलो करता है ये वाला, उसके बाद सीधे जैसे फंक्शनल ग्रुप की हमारे प्रियोरिटी पूरी हो गई। अब मल्टीपल बॉन्ड, फिर से हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन सब्स्टिट्यूएंट, अब उसके बाद की बात होती है, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप का हमारा नीड पूरा हो गया, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, साइड चेन की तरफ वो किए जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे अब नंबर सबसे जो पेरेंट चेन ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ आ रहा है। 2 पे क्या है, CN ग्रुप है, 3 पे CHO ग्रुप है, 4 पे OH ग्रुप है। तो अब यहीं पे आपको देखना है क्या, देखिए CN ग्रुप के लिए, जैसे हम बात करें CN ग्रुप के लिए, देखिए जो ये होता है सफिक्स, हाँ, ये सफिक्स होता है नाइट्रिल, और जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, साइनो होता है। ये याद कर लीजिएगा आप, सबका इधर प्रीफिक्स है और इधर सफिक्स है। तो अब प्रीफिक्स सफिक्स का यूज क्या है, वही मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ COOH को हम लोग क्या लिए हैं, फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी में सबसे सुपीरियर, इसलिए उससे नंबरिंग शुरू किए हैं। तो अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप जो बच रहे हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, उसका नाम जो लिखिएगा आप, वो प्रीफिक्स का लिखिएगा, समझे। वो क्या लिखिएगा, प्रीफिक्स का लिखिएगा। जैसे यहाँ CN जो ग्रुप होता है उसका क्या होता है, साइनो होता है। CHO का क्या होता है, फॉर्मिल होता है। OH से क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, समझ रहे हैं। तो ऐसे नेमिंग दिया जाएगा। अब नंबर तो सबका लिखा है, साथ में अल्फ़ाबेट देखिएगा। देखिए यहाँ पहले C आया है, फिर F आया है, फिर H आया है, हाँ, साथ में यहाँ जो भी पोजीशन है। उसके बाद ये कितने नंबर कार्बन ऑफ चेन की, 5 कार्बन की चेन है, और कौन सा ग्रुप है,
वो एक एसिड है। तो ऐसे देखते हैं हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड अगर होता है तो, ठीक। तो ये प्रियोरिटी की बात होती है। बाकी प्रियोरिटी कैसे देखनी है, ये जो सीरीज दिख रहा है ना 1 2 3 4 ऐसे ही याद कर लीजिएगा आप, तो ये प्रियोरिटी भी आपका डिसाइड हो जाएगा इससे, और बाकी प्रीफिक्स सफिक्स तो याद ही कर लीजिएगा, ठीक। बाकी आज ये लास्ट पेज है और ये लास्ट टॉपिक भी बचा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक का, इसको देख लीजिए तब इसको ख़त्म करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे जैसे कुछ कुछ आप देखेंगे कहीं पे कॉमन नेम भी दे देता है, कुछ कुछ कॉमन नेम, तो बस ऐसे ही देख लीजिए। जैसे अगर एक कार्बन की चेन रहेगी तो उसको फॉर्म लिखेंगे, हाँ। जैसे देख समझे होंगे आप, अगर COOH लिखा रहेगा, HCOOH लिखा है तो उसको क्या लिखते हैं, फॉर्मिल लिखते हैं, हाँ। और वही अगर CH3COOH लिखा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाता है, हाँ। तो ये सब केस होते हैं। जैसे कॉमन नेम में अगर एक कार्बन की चेन है तो फॉर्म लिखेगा, उसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो लिखेंगे। दो रहेगा तो एसिड उसके बाद जो लिखाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा है आयन बन गया है तो क्या लिखेंगे, एसीटेट, हाँ। अब एसीटेट लिख देते हैं, लेकिन एसीटेट में भी अगर यहाँ जैसे चार्ज बना है ना, अब यहाँ देखें Na+ आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, हाँ। अगर यहीं K+ आ जाता तो ये क्या हो जाता, पोटेशियम एसीटेट हो जाता है, समझे। तो ये हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम बेंजोएट आ गया लिखा है कि नहीं। तो सोडियम बेंजोएट लिखने का मतलब कि अब बेंजीन रिंग है इधर, हाँ, और एट जानते हैं आप लगता है, तो सोडियम बेंजोएट हो गया। ऐसे ही एसिटिल हो गया ये ऐसे, तो ये कॉमन नेम का है। बाकी यहाँ देखिए आइसो ग्रुप जो होता है वो आपको पता होगा इस तरह से दिखाया जाता है। बाकी इस तरह से रहता है, कोई भी टर्सरी में रहेगा तो क्या हो जाता है, नियो हो जाता है। तो आज के ये टॉपिक थे बेसिक के पूरे, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा बेसिक। बाकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बाकी जो और भी जो चैप्टर है हम लोग वो एक एक चैप्टर वाइज सब एक्सप्लेनेशन ले करके आएंगे आगे कुछ समय में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिए स्लश टू क्राउन को। धन्यवाद।